हेलो गाइस। हर दिन 7 ट्रिलियन से ज्यादा की ट्रेडिंग 24 घंटे चलता हुआ एक ऐसा मार्केट जहां दुनिया के टॉप बैंक्स, गवर्नमेंट्स और बिलियनियर ट्रेडर्स जो हैं एक्टिवली ट्रेड करते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट को लेके आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मार्केट काम कैसे करता है, क्या फॉरेक्स मार्केट सेफ है, क्या फॉरेक्स मार्केट के लिए कोई ट्रस्टेड ब्रोकर है तो कौन सा है, फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशंस होती है, फॉरेक्स मार्केट में स्केलिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके इस सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी इस ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल और लैपटॉप से? फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन लोगों को यह क्लैरिटी नहीं कि यह मार्केट चलता कैसे है और कैसे एक नॉर्मल आदमी भी स्टेप बाय स्टेप फुल टाइम फॉरेक्स ट्रेडर बन सकता है। जी हां, फुल टाइम। इस कंप्लीट वीडियो कोर्स में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि जीरो से एडवांस लेवल तक सब कुछ प्रैक्टिकल, सिंपल और रियल ट्रेडिंग अप्रोच के साथ कैसे करना है। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, जिसको आपने पूरा देखना है, क्योंकि ये एक वीडियो नहीं, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। ये एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है जिसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, शुरू कैसे करें, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, किस वक्त और किस करेंसी पेयर में हमें ट्रेड करना सही होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो स्ट्रेटजीज जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकती है। अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेकर तो ये वीडियो को समझकर आप 7 फिगर बिजनेस आराम से सेटअप कर सकते हैं। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां करेंसीज को लेना देना होता है, लेकिन सिर्फ पैसा बदलने के लिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए। यह मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैटलफील्ड है जहां हर दिन मैसिव वॉल्यूम होता है और बिग प्लेयर्स जो है प्रॉफिट बनाकर लेके जाते हैं। यहां ट्रेड करते हैं जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सेंट्रल बैंक और बड़े हेज फंड्स। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जैसे एक इंडिविजुअल ट्रेडर भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं? क्या रोल रहेगा और किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है? बिल्कुल यस। आप सिर्फ एक मोबाइल और लैपटॉप से फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप मोबाइल के साथ जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ना कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई एम्प्लॉय चाहिए, सिर्फ एक रोड मैप, डिसिप्लिन और राइट नॉलेज चाहिए, जो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में ऑलरेडी एक्टिव हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब आप फॉरेक्स मार्केट को देखते हो तो आपको एक चीज समझ आती है कि यह सिर्फ एक मार्केट नहीं है, यह एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। फॉरेक्स एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के इंस्टीट्यूट्स रोजाना बिलियंस में ट्रेड करते हैं, और आज इंडिया से भी आप बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बैरियर के, सिर्फ एक मोबाइल या लैपटॉप के जरिए इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको ये एक अल्टरनेटिव इनकम लगे, लेकिन अगर आप इसको सीरियसली सीखते हो तो ये आपका लॉन्ग टर्म और फुल टाइम प्रोफेशन बन सकता है। फॉरेक्स मार्केट जहां हर दिन 7 ट्रिलियन का वॉल्यूम फ्लो होता है, लेकिन जहां वर्ल्ड के बड़े बैंक्स या इंस्टीट्यूट तो ट्रेड करते ही हैं, उनके साथ साथ आप और हमारे जैसे ट्रेडर्स भी ट्रेड करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाते हैं, और वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज के। और अब आप भी इस ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। ये कोई साइड हसल नहीं है, ये आपके करियर का सीरियस अपग्रेड हो सकता है। और इस सिंगल वीडियो कोर्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है फ्रेमवर्क को यूज करके आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, जो आपको बनाएगा एक डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेडर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फॉरेक्स का मतलब क्या होता है। फॉरेक्स का मतलब यानी फॉरेन एक्सचेंज। ये मार्केट में करेंसीज का एक्सचेंज किया जाता है। यहां हर कंट्रीज की करेंसीज को ग्लोबल लेवल पर लेना देना होता है। जैसे कि यूएसए का आईफोन जब इंडिया आता है तो वहां पर यूएसडी आईएनआर के अंदर करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है। जापान की कार जब जर्मनी में बिकती है तो जेपीवाई यूरो।
आप दुबई हॉलीडे पे जाते हो तो आईएनआर एईडी के अंदर करेंसीज का एक्सचेंज होता है। जब इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल या इन्वेस्टमेंट होती है तो करेंसीज को कन्वर्ट किया जाता है, और वही है फॉरेक्स मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का कोर। बैंक्स, गवर्नमेंट्स और लार्ज इंस्टीट्यूट इस मार्केट में एक्टिव रहते हैं और हर सेकंड यहां ट्रांजैक्शंस होती हैं, और आप भी इस मैसिव फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट बन सकते हो। हर मार्केट का अपना स्ट्रक्चर होता है और स्टॉक मार्केट का भी एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट एक लेवल और बड़ा है, क्योंकि यहां पर कोई सिंगल एक्सचेंज नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल नेटवर्क काम करता है। इसका मतलब कोई ऑपरेटर या सिंगल इंस्टीट्यूट कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां प्राइस मूवमेंट प्योरली डिमांड और सप्लाई से होती है, इसलिए यह मार्केट नेचुरली लिक्विड और हाईली ट्रांसपेरेंट है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क, फॉरेक्स मार्केट में आरबीआई, यूएस फेड जैसे इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट नहीं होते, ये आपके बैकअप है। जब वो ट्रेड करते हैं मार्केट में क्लीन ट्रेंड बनते हैं बिना किसी ऑपरेटर के इंटरफेरेंस के। सेंट्रल बैंक, हेज फंड्स और गवर्नमेंट्स भी यहां हर दिन मैसिव वॉल्यूम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। जब भी करेंसीज का एक्सचेंज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या इन्वेस्टमेंट होती है, तो फॉरेक्स मार्केट में मूव आता है। और जब ग्लोबल प्लेयर्स, जो कि इतने बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं, तो वो यहां पर मैसिव ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं आपके लिए यहां कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यह है रियल टाइम अपॉर्चुनिटी, बिना मैनिपुलेशन के, बिना बाउंड्रीज के, सिर्फ स्किल और सिस्टम के साथ वर्क करता है। फॉरेक्स मार्केट सिर्फ करेंसीज तक लिमिटेड नहीं है। यहां पर आप ट्रेड करते हैं मेजर करेंसी पेयर्स में, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जिनमें लिक्विडिटी हाई होती है और सेटअप्स क्लीन मिलते हैं। कुछ लोग एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, जीपीपी जेपीवाई में भी ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप यहां पर ग्लोबल कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमीज के मूवमेंट के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं। मोस्टली यहां पर सब कुछ यूएसडी बेस्ड होता है, इसलिए आपको समझना होगा कि यूएस डॉलर का ग्लोबल इंपैक्ट कितना स्ट्रांग है। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फोकस करिए उन्हीं एसेट्स पे जो स्टेबल हैं, लिक्विड हैं और ग्लोबली एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये मार्केट स्केल करता है उन्हीं चीजों पर जहां वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी दोनों मिलेंगी। फॉरेक्स मार्केट ओपन कब होता है? फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वीक में मंडे से फ्राइडे तक 24 आवर ओपन रहता है। आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो, चाहे आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो। यह टाइम फ्लेक्सिबिलिटी फॉरेक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपको किसी स्पेसिफिक एक्सचेंज के ओपन होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मार्केट पूरे ग्लोब में नॉन स्टॉप एक्टिव रहता है। इसलिए अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से ट्रेडिंग में ग्रो हो सकते हो, चाहे वो सुबह का टाइम हो या फिर लेट नाइट का विंडो। फॉरेक्स का स्ट्रेंथ ही बना है टाइम फ्रीडम के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम इंडिया से हैं तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप इंडिया में हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप आईएनआर बेस्ड जो करेंसी पेयर्स हैं उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जो कि अवेलेबल होते हैं इंडियन एक्सचेंजेस पे। जैसे कि आपका ऑलरेडी डीमेट अकाउंट होगा धन में, एंजल वन में, फायर्स में, वहां पर आप कर सकते हो। और ये ऑप्शंस जो हैं ये आपको सारे ही जो आईएनआर बेस्ड करेंसी पेयर्स हैं वहां पर मिल जाते हैं, लेकिन इन पेयर्स के अंदर ना वॉल्यूम लिमिटेड रहता है। इसलिए प्रैक्टिस के लिए तो आप इनको यूज कर सकते हो, यहां पर आप ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये काफी नहीं है। तो फिर आपको जो है ऑप्शन 2 के अंदर जाना पड़ेगा, जहां पर आप ग्लोबल करेंसी पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो थ्रू ट्रस्टेड इंटरनेशनल ब्रोकर्स, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, जहां आपको मिलती है हाई लिक्विडिटी, फास्ट एग्जीक्यूशंस और रियल टाइम मार्केट मूवमेंट। अब समझते हैं आईएनआर पेयर्स और ग्लोबल पेयर्स में फर्क क्या होता है। आईएनआर बेस्ड पेयर्स जैसे यूएसडी आईएनआर या यूरो आईएनआर इंडिया की एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, लेकिन इनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, मूवमेंट स्लो होती है और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड होती है। इसलिए इनमें हम कहते हैं कि गुड फॉर प्रैक्टिस बट नॉट फॉर ग्रोथ। दूसरी तरफ ग्लोबल पेयर्स जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई हाईली लिक्विड होते हैं
और हर दिन मैसिव वोलेटिलिटी देते हैं। ये पेयर्स जो है सीरियस ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि यहां स्केल और कंसिस्टेंसी दोनों पॉसिबल है। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ग्लोबल पेयर्स ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ग्लोबल पेयर्स में ट्रेड करके आप इजीली स्केलिंग कर सकते हो, जहां पर आपको मार्केट के बिग मूव्स का फायदा मिलता है। मेजर करेंसी पेयर्स में लिक्विडिटी ज्यादा होती है और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी स्मूथ रहता है। तो अगर ट्रेडिंग में अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हो तो फिर आपको ग्लोबल पेयर्स में फोकस करना पड़ेगा, जहां पर स्केलिंग और रियल टाइम ग्रोथ जो है वो बेस्ट चॉइसेस है, क्योंकि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आपको मिलता है। आप 1:3 यहां पर बहुत इजीली अचीव कर लेते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोरेक्स में अगर ट्रेड करना है तो कौन से एसेट्स के अंदर ट्रेड करना चाहिए। देखिए, फोरेक्स के अंदर मल्टीपल एसेट्स हैं जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, लेकिन हमको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पेयर्स के अंदर ही वर्क करना होता है। तो स्टार्ट उन्हीं पेयर से करना चाहिए जो दुनिया के मोस्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं, जैसे यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी जैसे ग्लोबल पेयर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया जाता है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग उन्हीं में होती है। इसमें लिक्विडिटी हाई होती है, वोलेटिलिटी क्लीन होती है और स्ट्रेटजीज जो है ना वो क्लियरली वर्क करती हैं। इसके अलावा कुछ कॉमोडिटीज भी हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, ये भी हाईली ट्रेडर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू इजीली असेसेबल होते हैं। तो अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करियर बिल्ड करना है ना, तो यही एसेट्स हैं जहां पर आपको कंसिस्टेंसी बनानी है और आपको स्केल करना है। तो बस रूल सिंपल है, स्टार्ट विद मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल पेयर्स एंड ग्रो विद स्ट्रक्चर एंड स्किल। अब ये सारे एसेट्स तो हो गए फाइनल कि इनके अंदर हमें ट्रेड करना है, लेकिन इनको ट्रेड करने के लिए अब हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा? अगर आप ग्लोबल फॉरेक्स जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है एक ट्रस्टेड ब्रोकर आपको चूज करना पड़ेगा। वो ट्रस्टेड ब्रोकर जो है वो है एक्सनेस। एक्सनेस एक ग्लोबली ट्रस्टेड ब्रोकर है जहां आप ट्रेड कर सकते हो गोल्ड में, सिल्वर में और मेजर करेंसी पेयर्स में बहुत आसानी से। यहां पर लो मिनिमम डिपॉजिट, इंस्टेंट विड्रॉल और फास्ट एग्जीक्यूशन सब कुछ मिलेगा ये एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में A to Z समझ लेते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म काम करता है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हमें ट्रेडिंग करनी है वो है एक्सनेस। एक्सनेस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया के अंदर काम करता है और बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल है। मोस्टली ट्रेडर इसी के ऊपर ट्रेड करते हैं और इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा फेमस है और इंडिया के भी मोस्टली सारे ही ट्रेडर इसी पे ट्रेड करते हैं। सपोर्ट सिस्टम इसका बहुत अमेजिंग है। 24/5 आपको सपोर्ट मिलेगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको इंस्टेंट सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। अब इसमें हमें अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन कैसे होगा, किस तरीके से हम इसमें जो है अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, कैसे हम इसमें फंड डिपॉजिट करेंगे, फंड विड्रॉल कैसे होगा, ट्रेडिंग कैसे करेंगे, सारी चीजें हम A to Z 1 by 1 समझने वाले हैं। यहां पे अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा और ना ही कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं। और जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको $10,000 का एक डेमो अकाउंट दे दिया जाएगा, जहां पर आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और फिर उसके बाद आप रियल अमाउंट डाल के भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ये लिंक मिलेगा। इस लिंक से आपको अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। अगर आप इस लिंक से अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसको समझते हैं। एक तो हमारे प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जहां पर आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे। 24/7 आपको सपोर्ट भी मिलेगा, जहां पर आपको कहीं पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है उसमें आपको पूरा हेल्प किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। इसके साथ साथ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का मिनी कोर्स भी मिलेगा जहां पर आप बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर इस लिंक से आप अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो है ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे आपको मैसेज डाल देना है और फिर आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है कि आपने अकाउंट को क्रिएट कर लिया है। आफ्टर देन आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो है मिनी कोर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा और आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा, हेल्प भी मिलेगा। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो में ओपन हो जाएगा। जैसे ही इस विंडो में ओपन होता है तो आपको जो है रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पर
ये कैप्चा फिल होगा, ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाएगा। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं होता तो उसके बाद यहां पर आपको बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है तो वेरीफाई हो जाएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो यहां पे ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। यहां पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी ईमेल आईडी होगा वो आप डाल दीजिए। पासवर्ड के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपका नाम रोहित है तो आर आप कैपिटल डाल दिए यहां पर, और उसके बाद स्मॉल रोहित, ऐसे आपको स्मॉल डाल दिया। यहां पर आपको बताया गया है कि वन अपर एंड वन लोअर, तो लोअर और अपर दोनों हो गए, यानी कि एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया। उसके बाद आपको स्पेशल वर्ड डालना है, कुछ भी आप एट डाल दीजिए, और ये भी आपका क्लियर हो गया एट वाला भी। और फिर यहाँ पर आपको नंबर डालना है। नंबर आप कुछ भी 1 9 ऐसे कुछ भी डाल दीजिए, और इस तरीके से आपको जो है ये क्लियर हो जाता है। उसके आगे भी आपको कुछ अगर स्पेशल करेक्टर डालने हैं तो उस हिसाब से आप अपना पासवर्ड लेंथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक अपर बाकी स्मॉल और एट एक स्पेशल करेक्टर हो गया और नंबर्स हो गए। तो ऐसे करके आपको पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पार्टनर कोड डालना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा पार्टनर कोड, और इसको भी आपको ऐसे ही रहने देना है। ये ऑटोमेटिक चेक हो चुका है। और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको जो है साइन इन पे आ जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साइन इन पे, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो आपको पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर आप जैसे क्रिएट कर लेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएगा आपके अकाउंट में। सिंपल प्रोसेस है, बहुत ईजिली अकाउंट बन जाता है। आफ्टर देन आपको क्या क्या करना है वो सब समझ लेते हैं। जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाला है, कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक कर देता हूं, और जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूं। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा वेबसाइट का। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जाके आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। मेरा अकाउंट पूरा वेरीफाई है तो यहाँ पर सब कुछ ओके दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर वैसे आपको ऊपर ही ऑप्शन दिख जाता है वेरीफाई के लिए, लेकिन अगर नहीं ऑप्शन आता तो यहाँ पर सेटिंग वाले बटन पे जाके आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी वेरीफाई है, पर्सनल डिटेल्स भी वेरीफाई हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन भी हुआ है, रेजिडेंशियल एड्रेस भी वेरीफाई हो गया है। तो ये वेरीफाई के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड आपका लगेगा, जिससे आपको अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। एकदम सिंपल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने जो है अपना अकाउंट वेरीफाई भी करवा लिया। अब ओपन करना है हमें ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ओपन अकाउंट पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस वाली विंडो के ऊपर हम आ जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सेंट है, प्रो है, रॉ स्प्रेड है, जीरो है। तो हमने स्टैंडर्ड वाला सिलेक्ट करना है। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड वाला, ये वाला अकाउंट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और ये ऑटोमेटिक पहले ही सिलेक्ट होके आएगा। तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है। फिर हमें जो है कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा आपको डेमो अकाउंट ओपन करना है या रियल करना है। रियल और डेमो अकाउंट का प्रोसेस सेम ही है, तो मैं डेमो अकाउंट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे रियल अकाउंट ऑलरेडी है। तो यहाँ पर जब आप डेमो अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यूएसडीटी, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। और यहाँ पे डेमो अकाउंट में आपको कितने पैसे ऐड करने हैं, यहाँ पर आपको जो है $1000 $500 जो भी आप चाहें आप ऐड कर सकते हो। $10,000 तक भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस अगर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सीखनी है इमोशंस के साथ, बिकॉज अगर आप डेमो ट्रेडिंग भी करते हैं तो वहां पर भी अगर आपको उतनी ही अमाउंट से करेंगे तो आपके इमोशंस ऐड होंगे, बिकॉज इमोशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर आप उतना ही अमाउंट ऐड कीजिए जितने अमाउंट से आप रियल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप रियल में $1000 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 1000 ही रहने देंगे, क्योंकि अगर हम इसको एज इट इज रहने देते हैं जितना अमाउंट हम ऐड करना चाहते हैं तो हमारी ट्रेडिंग हैबिट उसी तरीके से डेवलप होगी जिस तरीके से हम रियल मनी से ट्रेड करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमें मैक्सिमम लेवरेज को सिलेक्ट करना है कि कितना लेवरेज हमें चाहिए। आप यहाँ पे कितना भी लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1:2, 20, 50, 100, 200, वैसे मोस्टली लोग 1:100 या 1:200 करते हैं। इसका क्या सिस्टम होता है वो समझा देता हूँ आपको। अगर आप 1:200 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप
$100 डिपॉजिट करके कितने का ट्रेड कर सकते हैं? $200 का ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जितना भी अमाउंट डालेंगे उसके डबल का आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप 1:200 सेलेक्ट करते हैं। और उससे भी ज्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अगर लेवरेज ज्यादा सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट जो है आपके ट्रेडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है, जो भी आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम लेवरेज, वो मैं 1:500 यूज करता हूँ, ये मेरे को बेस्ट लगता है। तो आप 1:500 कर सकते हो यूज। लेकिन अगर आपका जो कैपिटल है वो स्मॉल है तो आप लेवरेज ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका ठीक ठाक कैपिटल है जिससे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1:200 से लेके 1:500 रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप जो है ट्रेडिंग पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पासवर्ड बनाना सिखाया ही है वही हम यहाँ पे भी रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, ये हमारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट बन के रेडी हो गया है और इसके अंदर हमारे $1000 हैं, जहां से हम ट्रेड करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से हमें ट्रेड्स को इनिशिएट करना है। तो ये आपको जो है कैपिटल भी मिल गया और इस तरीके से आपका डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया। और आपका रियल अकाउंट भी सेम ही प्रोसेस रहता है, इसी तरीके से आपको अपना रियल अकाउंट भी क्रिएट करना रहता है। अब रियल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इसमें फंड ऐड करना है। फंड ऐड करने के लिए आप डिपॉजिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिपॉजिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे फंड ऐड करने के लिए। यहाँ पे आप जो है क्रिप्टो के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, यूएसडीटी के ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ये भी सबसे फेमस है, बाइनांस के थ्रू अगर आप यूज़ करते हो और यूएसडीटी आप सेलेक्ट करके इस तरीके से, ये जो नेटवर्क है ये TRC20, ये ट्रॉन का नेटवर्क है, ये सबसे सस्ता पड़ता है। इसमें अगर आप जो है डॉलर्स ऐड करोगे तो आपको $1 का फीस लगेगा। ये वाला आपने नहीं करना, इसमें आपको जो है फीस ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें नेटवर्क अलग है। ये नेटवर्क सबसे बेस्ट रहता है, इस नेटवर्क के थ्रू आपको ऐड करना है, बाइनांस के थ्रू। बाइनांस पे से भी आप कर सकते हो, बीटीसी के भी थ्रू कर सकते हो। और इसमें बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन आता है, किसी किसी अकाउंट में, किसी अकाउंट में नहीं आता। मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करने का, हो सकता है आपको ऑप्शन मिले। और फिर यूपीआई का भी ऑप्शन होता है, लेकिन यूपीआई के थ्रू अगर आपको मिनिमम डिपॉजिट करना है वो ₹10,000 यानी कि $100 से ज़्यादा का आपको ऐड करना पड़ता है यूपीआई के थ्रू। और अगर आप जो है यूएसडीटी के थ्रू करते हो तो आप मिनिमम जो है $10 से भी कर सकते हो ऐड फंड इसमें। तो वैसे ये सिंपल है, आप बिल्कुल आसानी से ये कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इनको सपोर्ट पे मैसेज करके भी सारी चीजें पूछ सकते हैं, ये पूरी तरीके से गाइड भी कर देंगे। और हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो हम भी आपको पूरा समझा देंगे किस तरीके से करना है। वैसे अलग से इसके लिए मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि आपको अगर बाइनांस के थ्रू यूएसडीटी ऐड करने हैं अपने एक्सनेस अकाउंट में वो कैसे करने हैं, वो भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। फिर अगर हमें विड्रॉवल करना है तो विड्रॉवल करने के लिए जो है आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, उसका भी प्रोसेस सेम ही है। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ पे आप ऑनलाइन बैंक के थ्रू भी विड्रॉल कर सकते हैं। आपको मिनिमम $15 यहाँ पे जो है विड्रॉल करने की लिमिट मिलती है, मिनिमम इतने डॉलर रहने ही चाहिए, मैक्सिमम आप $1000 विड्रॉल कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन जो है यूएसडीटी वाला जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज करके आप विड्रॉल लगा सकते हैं सिंपल प्रोसेस से। और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो भी आप फंड वगैरह ऐड करते हो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कौन कौन सी डेट पे कितना कितना फंड ऐड किया है। अभी रिसेंटली 7 डेज में मेरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखेगा। तो ये मेरा रियल अकाउंट। इसके अलावा ये कुछ और ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये क्रिप्टो वॉलेट है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर। और ये एनालिटिक्स वाला बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्केट के न्यूज़, इकोनॉमिक कैलेंडर ये सब देखने को मिलेगा। कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है अभी हमें ट्रेडिंग कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सनेस टर्मिनल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं एक्सनेस के जो टर्मिनल है वहाँ पे। ये अकाउंट्स पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ आप अगर क्लिक करते हो ये ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे, अगर आपका डेमो अकाउंट है तो आप जो है डेमो वाले पे क्लिक कर लेना, अगर रियल है तो रियल वाले पे क्लिक करके आपको जो है ट्रेड वाले पे क्लिक कर देना है। मैं डेमो से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सनेस टर्मिनल और मेटा ट्रेडर, अगर मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो तो आप मेटा ट्रेडर 5 को भी यूज़ कर सकते हो। मेटा ट्रेडर का आप ऐप डाउनलोड कर लेना और मोबाइल से आप जो है ट्रेड मेटा ट्रेडर में भी कर सकते हैं, एक्सनेस टर्मिनल पे भी आप कर सकते हो। तो अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो एक्सनेस टर्मिनल आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो एक्सनेस का जो टर्मिनल है वो इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये आप जो है चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है
सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। आप कौन कौन से जो करेंसी पेयर्स हैं जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने फेवरेट में सिलेक्ट किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे नीचे फेवरेट के अंदर। तो जैसे आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं किसी भी इंडेक्स के अंदर, जैसे यूरो यूएसडी पे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन होके आ जाएगा। तो आज मार्केट क्लोज है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट क्लोज है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये चार्ट जो है ये वाइड हो जाएगा। फिर ये ऐसे क्लिक करोगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये दिखने लग जाएगा। फिर इंटरफेस इस तरीके से, इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी न्यूज़ेस वगैरह दिख जाती हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके टाइम फ्रेम जो है वो चेंज कर सकते हैं जैसे आप ट्रेडिंग व्यू में करते हैं। और इसका जो इंटरफेस है वो भी मैं आपको सेटिंग करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है ओपन पोजीशन वो दिखेंगी, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स दिखेंगे जो भी आपने लगाए होंगे, क्लोज्ड ऑर्डर में आपका प्रॉफिट लॉस क्या रहा वो आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखेगा। और नीचे जो है यहाँ पे आपको जो है आपकी इक्विटी फ्री मार्जिन ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीचे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है डेमो अकाउंट दिखेगा, ये रियल अकाउंट दिखेगा। रियल पे क्लिक करेंगे तो रियल अकाउंट आपका चालू हो जाएगा। डेमो पे ऑलरेडी है तो यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे इसको। फिर यहाँ से आप सेटिंग पे जाके सेटिंग कर सकते हैं जो भी आपने सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे प्राइस अलर्ट वगैरह लगाना है वो भी लगा सकते हो। और यहाँ नीचे पर्सनल एरिया है, अगर आपको फिर वापस वहीं पे जाना है जहाँ से आप ये जगह पे आए हैं, ये जो पर्सनल एरिया है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इस तरीके से आप इनको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे ये सारे चार्ट्स आपको दिख रहे हैं, आप किसी पे भी क्लिक करिएगा तो वो चार्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। जो भी चार्ट्स आपने ओपन किए होंगे प्रीवियस वो यहीं पे आपको ऐड होते हुए दिखेंगे। जैसे मैं जीबीपी यूएसटी को ऐड करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐड होके आ गया। अब फेवरेट कैसे लगाना है, यहाँ पे ये प्लस वाला बटन आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं यूएसडी जेपीवाई ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई का जो है चार्ट ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट में आ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, इजी है। सारी चीज़ें जैसे आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। इसको अगर आपने बड़ा करना है चार्ट को और नीचे लेके आना है तो आप यहाँ से इसको ड्रैग डाउन कर सकते हो। और इधर से भी अगर आपको राइट लेफ्ट पे भी थोड़ा इसका साइज़ बड़ा चाहिए तो वो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइज़ बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी सेटिंग में आपको बता देता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे सेटिंग पे चले जाइए। सेटिंग में जाके यहाँ पे सिंबल जो आपका इसका कलर है कैंडल्स का ये आप ग्रीन कर लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से सेटिंग किया हुआ है तो आप देख लेना। यहाँ पे हम इसको ग्रीन कर लेते हैं, बॉडी इसकी ग्रीन हो जाएगी कैंडल्स की। और जो रेड कैंडल्स है उसको रेड कर लेते हैं। तो ये चेंज हो गया कलर इसका। कैनवास पे जाके आप यहाँ पे जो है ये जो लाइंस हैं ये सारी मूव कर सकते हैं, यहाँ पे नॉन कर लीजिएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे वाटरमार्क, मतलब जो भी चार्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कर लेनी है। बीटीसी का मार्केट ओपन है यहाँ पे, तो बीटीसी का मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो जैसे ही आप बाय वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मार्केट में आपको ओपन करना है ऑर्डर तो ये मार्केट सिलेक्ट रहने देना। यहाँ पे जितने भी आपको लोट लेने हैं, मान लीजिए 5 लोट लेने हैं मैंने यहाँ पे। और जो मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मार्केट के अकॉर्डिंग मान लीजिए हम यहाँ पे ये विक के नीचे लगा देते हैं 108,840। तो यहाँ पे पाँच पाँच लोट हम जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि अगर इतना मैं 5 लोट बाई करता हूँ मार्केट में और अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो मेरा इतने का लॉस होने वाला है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको पहले ही पता लग जाता है कितना आपका लॉस होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आपको किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जैसे आप डालोगे ये आपको दिख जाएगा कि इतने डॉलर का मेरा जो है रिस्क है पर लोट के ऊपर। तो ये आई थिंक 1 मिनट का चार्ट है बराबर। और अगर 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ये विक के नीचे। तो हम इसको चार्ट को 5 मिनट करते हैं। हाँ, तो ये एक रेंज बनी है तो यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस आएगा 108,534। तो अपना जो रिस्क है थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे $19 का रिस्क दिखा रहा है तो यहाँ पे जैसे मैं कंफर्म बाय करूंगा तो मेरे 5 लोट्स का ऑर्डर जहाँ पे प्लेस हो गया है। तो इस तरीके से सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसे आपको जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब थोड़ा आपको पेंडिंग ऑर्डर का भी मैं समझा देता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब मान लो आप चाहते हैं कि ब्रेकआउट के बाद मुझे यहाँ पे बाय करना है या फिर नीचे ये वाले प्राइस पे बाय करना है, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जब मार्केट आए। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कितना है 108,303
3, तो एग्जाम्पल के लिए यही समझ लेते हो 108300। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो कितने का लगाना है हमने, 107,500। तो पर लोट पे हम देखेंगे यहाँ पे एक लोट पे हमें कितने का रिस्क बैठ रहा है, तो यहाँ पे $6 बता रहा है। तो इस तरीके से आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रिस्क जाएगा अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ। कंफर्म बाय लिमिट, तो यहाँ पे हमारा बाय लिमिट लग गया और पेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ नीचे शो होगा कि आपका ये पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लिमिट ऑर्डर है, यहाँ पे भी आपको शो होगा, और यहाँ पे ये जो है ये आपका मार्केट ऑर्डर है, दोनों आपके लगे हुए हैं, ये आपका चल रहा है और ये आपका लिमिट ऑर्डर है। तो इस तरीके से सिंपल सा प्रोसेस है सारा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फोरेक्स में ना आपने पिप के बारे में बहुत सुना होगा कि इतने पिप का मूवमेंट हो गया, इतना पिप मार्केट आगे चला गया, इतना प्रॉफिट हुआ। तो इस पिप को ना थोड़ा समझ लेते हैं। फोरेक्स मार्केट में ना जो प्राइस का मूवमेंट होता है उसको मेजर किया जाता है पिप के थ्रू। एक पिप का मतलब होता है 0.0001। ये मोस्ट करेंसी पेयर्स के लिए यही रहता है। एग्जाम्पल के लिए यूरो यूएसडी के बारे में समझ लेते हैं। तो यूरो यूएसडी का एग्जाम्पल के लिए प्राइस चल रहा है 1.1050। पॉइंट के बाद ना आपको 5 डिजिट दिखेंगे। अगर आप इसको वेबसाइट के ऊपर देखते हो तो यहां पर आपको 5 डिजिट दिखेंगे, लेकिन हमें जो फिफ्थ डिजिट है ना उसको रिमूव कर देना है और हमने 4 डिजिट को ही काउंट करना है। जैसे कि 1.1050 और फिर 7 हुआ तो 7 रिमूव कर देंगे, या 50 के बाद 8 हुआ तो 8 रिमूव कर देंगे, जो भी होगा। तो यहां पर हमने जो काउंट करना है 4 डिजिट को ही काउंट करना है। तो अगर यूरो यूएसडी का प्राइस 1.1050 से 1.1051 होता है तो यहां पर एक पिप का मूव काउंट किया जाता है। अगर 1.1050 से 1.1059 हो गया तो यहां पर 9 पिप का मूव जो है वो काउंट किया जाएगा। लेकिन सभी एसेट्स में जो पिप साइज है ना ये सेम नहीं होता। गोल्ड और जेपीवाई जो पेयर्स है और क्रिप्टो में पिप के रूल जो है वो अलग होते हैं, तो उनका कैलकुलेशन मेथड भी डिफरेंट होता है। तो पिप के बारे में ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कौन से जो पेयर्स हैं जिसमें पिप का मूवमेंट किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो वो वीडियो अलग से ही बना दिया जाएगा, आपको फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम जो है मेन मेन पॉइंट से समझ लेते हैं पिप के बारे में। अब 0.01 लोट ये सबसे छोटा लोट साइज होता है फोरेक्स में। 0.01 लोट सबसे छोटा होता है, फिर 0.10 लोट, फिर उसके बाद जो है 1 लोट आता है। तो अगर 0.01 लोट यानी कि 1000 यूनिट्स, और इसमें जो है 0.10 पर पिप, अगर एक पिप मूव करेगा ना तो $0.10 के हिसाब से मूवमेंट आता है। अगर यहां पर आपने एक लोट बाय किया हुआ है और 10 पिप का मूव आता है तो $1 जो है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि आपको $1 का प्रॉफिट होगा, जो कि आईएनआर में 83 रुपीस बनता है। यानी कि ऊपर नीचे जो भी होगा तो 10 पिप के मूव के हिसाब से $1 का मूव ऊपर या नीचे होगा अगर आपने 0.01 लोट बाय किया हुआ है। अगर आपने 0.10 लोट बाय किए तो $1 का मूव आएगा पर पिप के ऊपर। अगर 10 पिप का मूव आता है तो $10, जो कि 830 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने एक लोट बाय किया हुआ है, यानी कि 100 लोट या एक लोट, मतलब यहां पे सबसे छोटा 0.1, फिर 0.10, फिर 1 लोट आता है। तो 1 लोट अगर आपने बाय किया हुआ है तो $10 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एक पिप के ऊपर। अगर 10 पिप का मूव आता है तो आपको यहां पे $100 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि 8300 रुपीज का डिफरेंस आएगा, यानी कि 8300 रुपए आपको या प्रॉफिट या लॉस दिखेगा आपके अकाउंट में अगर आपने एक लोट बाय किया हुआ है और 10 पिप का मूव आता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि पिप का कैलकुलेशन किस तरीके से काम करता है। गोल्ड में जो रहता है वो यूजली जो है 100 पिप्स का अगर मूव आता है तो $1 ऊपर या नीचे होगा। तो ये सारी चीजें हम अलग वीडियो में समझेंगे कि पिप्स जो हैं वो गोल्ड में कैसे काम करते हैं और जेपीवाई पेयर्स में कैसे काम करते हैं। फोरेक्स मार्केट में ना आपने बहुत बार सुना होगा कि सेशंस, लंदन सेशन चल रहा है, न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है। तो सेशंस को समझना यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोरेक्स मार्केट 24x5 तो ओपन रहता है। तो फिर इसको 4 सेशंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक है सिडनी,
फिर एशियन, फिर लंदन और फिर न्यूयॉर्क। सिडनी और एशियन सेशन में जो है ज्यादातर मार्केट साइडवेज और रेंज बाउंड रहते हैं। प्राइस मूवमेंट स्लो होती है और ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन एक्टिव होते हैं तब आता है रियल वॉल्यूम, मोमेंटम और वोलेटिलिटी। और कुछ लोग जो है लंदन और न्यूयॉर्क के सेशन का जब ओवरलैप होता है ना तो उसमें भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें भी बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो टॉप के ट्रेडर्स हैं ना वो हाईली प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को फाइंड आउट करते हैं सेशंस के अकॉर्डिंग। इसलिए सेशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही सेटअप के लिए एक्टिव हो सकें। फॉरेक्स मार्केट सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से नहीं चलते, यहां पर मेजर प्राइस मूवमेंट होती है इकोनॉमिक न्यूज की वजह से। न्यूज को ना यहां पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहां पर रेड न्यूज है, ऑरेंज न्यूज है और येलो न्यूज है। रेड न्यूज जो होती है ये हाईली इंपैक्ट रहता है, यहां पर जो है बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो रेड न्यूज में जो है आप ट्रेड्स को अवॉइड करिए। ऑरेंज न्यूज में भी वॉलेटिलिटी होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जब जितनी रेड न्यूज में होती है, और येलो का कोई इंपैक्ट नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का सा रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है एफओएमसी रेट डिसीजंस, एनएफपी नॉन फार्म पेरोल और इन्फ्लेशन बेस्ड रिपोर्ट्स लाइक सीपीआई और पीपीआई। ये सब मेनली यूएसडी बेस्ड पेयर्स में हैवी वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो न्यूज को चेक करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप एवरीडे ट्रेड्स के लिए बैठे तो न्यूज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए 3 वेबसाइट्स हैं, forexfactory.com, myfxbook.com और investing.com। और आपको जो याद रखना है वो है गोल्डन रूल कि न्यूज के तुरंत बाद ट्रेड मत करो। जब भी न्यूज आती है उसके 10 मिनट पहले भी आप ट्रेड मत करो और 15 मिनट बाद भी ट्रेड मत करो। मार्केट को सेटल होने दो ताकि लिक्विडिटी और ट्रैप खत्म हो जाए और आपको क्लीन सेटअप मिले। तो यही है कि न्यूज़ में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है और 15 मिनट बाद में ट्रेड नहीं करना। 15 मिनट का टाइम दे दो और 10 मिनट पहले, मतलब 25 मिनट्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस रखना है। और फिर जब ट्रैप्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं फिर आप ट्रेड करो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेस शुरू होती है क्लैरिटी और फोकस से। सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग पेयर्स को फिक्स कर लेना चाहिए। रैंडम पेयर्स को डेली स्विच करना ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर आप कुछ पेयर्स के ऊपर ही फोकस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो पेयर्स काम कैसे करते हैं और किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। तो उसकी जो हर मूवमेंट्स है उसको आप ट्रैक करते रहेंगे और आप बढ़िया बढ़िया मूव्स आराम से पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले आप यूरो यूएसटी से स्टार्ट करिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट पेयर है। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं इसी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं और बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करते हैं, और ये सबसे स्टेबल है, मोस्ट लिक्विड है और बिगिनर फ्रेंडली पेयर है। तो अगर आप हाई मूवमेंट्स और फास्ट रिजल्ट्स हैंडल करना चाहते हो तो गोल्ड ट्रेडिंग भी पावरफुल ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड में थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि ये थोड़ा वोलेटाइल होता है और इसमें आपको स्टॉप लॉसेस भी बड़े लेने पड़ते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए यूरो यूएसडी बेस्ट है। जब आपका सेटअप और डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रोंग हो जाता है तो आप एक्सपेंड करिए, जीपीपी यूएसटी में भी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर आप यूएसटी जेपीवाई को भी ऐड कर सकते हैं, एयूडी यूएसडी और न्यूजीलैंड यूएसडी इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है स्ट्रैटेजीज को बनाना पड़ेगा, सिंपल स्ट्रैटेजीज रखनी पड़ेंगी, थोड़े ही पेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब जब आपको ट्रेडिंग पेयर्स का डायरेक्शन का आइडिया तो मिल ही गया है, अब नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना। अब आपके साथ मैं आने वाले वीडियोस के अंदर 3 या 4 स्ट्रेटजीज जो हैं, जो हाईली प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी होगी वो शेयर करूंगा, जिसमें प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और वॉल्यूम के बेस्ड पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्ट्रेटजीज तभी काम करेगी अगर आपका सेशन और टाइमिंग जो है वो आपका मैच हो रहा होगा, क्योंकि सेशन और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजीज के साथ। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट काम करती है, गोल्ड कब ट्रैप करता है, कब वो लिक्विडिटी स्वीप करेगा, कौन से जोन में और कौन से टाइम पे, ये सारी चीजें आपको मैं क्लियरली समझा दूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर, जिससे आपको सारी जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर हो जाएगी, आपको सेशन के बारे में समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है कि आपको कौन से सेशन पे ट्रेड करना है और कौन सा सेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो कमेंट कर दीजिए कि मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए ये सेशन बेस्ट रहेगा न्यूयॉर्क का, या फिर मेरे लिए एशिया का सेशन बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आपको वो समझा दूंगा।
तो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लंदन सेशन है वो दोपहर को 11:30 के बाद स्टार्ट हो जाता है और 3 बजे तक वहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। और जो न्यूयॉर्क सेशन है वो शाम को 5 बजे के अराउंड स्टार्ट हो जाता है और रात को 9 बजे तक आपको वहाँ पे बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिलते हैं। तो आने वाले वीडियोस में सेशन के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और फिर स्ट्रेटजीज के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फॉरेक्स मार्केट किस तरीके से काम करता है, कौन से सेशंस होते हैं और कौन से पेयर्स में हमें ट्रेड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है स्ट्रेटजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजीज बताऊंगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग के अंदर, जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से फुल टाइम ट्रेडिंग करियर आप बना सकते हो।